नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। देखिए आए दिन हम देखते हैं कि आखिर किस तरह से मुस्लिम जो धार्मिक स्थल हैं, उस पर कई बार हमने देखा है कि किस तरह से हिंदू पक्ष जो है, उस पर मंदिर होने के दावे करते हैं। हम ज्ञानव्यापी देख लें और अब एक अजमेर शरीफ का जो मुद्दा उठ रहा है, उस पर भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक मंदिर था और अब वहाँ पर मज़ार बनाई गई है। जो हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, वो ये दावा कर रही हैं। इस पर बीजेपी के जो विधायक हैं, बाल मुकुंद आचार्य, वो भी ये दावा कर रही हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और वहां पर मंदिर का दर्जा मिलना चाहिए। उसी को लेकर हिंदू सेना के जो अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता की ओर से एक याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था, वहां पूजा और जलाभिषेक होता था। साथ ही अजमेर निवासी हरविलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी एक पुस्तक का हवाला दिया गया, जिसमें दरगाह के स्थान पर मंदिर का उल्लेख किया गया है। देखिए, अब जो इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमेशा हम देखते हैं कि अभी हमने मंडी देखा, मंडी में जो विवाद चल रहा था मस्जिद को लेकर, हमने शिमला में देखा। तो अब जो सवाल है वो ये है कि आखिर मस्जिद ही क्यों और दरगाह ही क्यों हो अवैध है और वो मंदिर का जो उन्हें रुख दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा जो सवाल है, ये हर किसी के मन में उठता है और अब हमारे साथ इस पर खास बातचीत पर हमारे साथ जुड़ेंगे अजमेर से सैयद सरवर चिश्ती साहब। देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है वहां पर मंदिर है, आखिर ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, कोई नई बात नहीं हो रही है। इकोसिस्टम डेवलप किया गया पिछले 10 साल में और एक नैरेटिव कायम किया जा रहा है हर मस्जिद, हर मदरसे, हर दरगाह और खानकाहों के लिए। मिस्टर मोहन महाभारत ने भी आज से कुछ अर्से पहले एक बात कही थी कि हर मस्जिद में शिवालय तलाश मत करो। तो ये तो एक और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जहाँ के हर धर्म के लोग आते हैं, हर एक की आस्था है। ये भारत की प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को अटैक किया है। ये चूंकि अब इलेक्शन करीब आ गए हैं तो इसको कैश करवाने के लिए और गवर्नर टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये देश के लिए हानिकारक है और इसको मतलब हम कब तक टॉलरेट करते जाएंगे। डे वन से इस तरह से परेशान कर रहा है, तकलीफें दे रहा है, कभी कुछ कभी कौन सा एक्ट, कभी कौन सा ऑर्डिनेंस, कभी बीजेपी रूल स्टेट के चीफ मिनिस्टर कुछ, कभी प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते, बजाय राज धर्म निपटने के और भाई कम करने के और एम्प्लॉयमेंट देने, दो कौमों को आपस में लड़वा रहा है। बिल्कुल। देखिए चिश्ती साहब, जैसा कि हमने देखा इस मुद्दे को लेकर कि वहाँ पर मंदिर है, उसको लेकर बीजेपी विधायक जो बाल मुकुंद आचार्य हैं, उनका एक बयान सामने आया कि उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि जयपुर में उन्होंने कई ऐसे मंदिर हैं, ऐसी कई बावड़ियां हैं जिनका उन्होंने मंदिर का अस्तित्व दिलाया है। उनको मतलब मस्जिद का रुख दिया गया था, पर उन्होंने उसको मंदिर का उनको अस्तित्व में लाया गया है। तो क्या बीजेपी इनका समर्थन कर रही है? क्योंकि हमने अभी हाल ही में देखा कि जो कंगना रनौत का जो बयान था, बीजेपी ने एकदम बोल दिया कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। तो इस पर क्यों अभी तक कोई ऐसे जवाबदेही नहीं आई है? जाहिर सी बात है, ये जितनी भी पहली चीज तो ये कि हमारी भारतीय सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है, वर्ल्ड क्लास आर्मी है। जब हमारी भारत की सेना है तो फिर ये काय की सेनाएं बना रहे हैं लोग। सेना के नाम देना ही गलत है। आप कोई अलग से सेना थोड़ी बना सकते हैं भारत देश में, इस प्रजातंत्र में। ये कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है, यही अपने आप में गलत है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी बात, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लामिक सेक्टर है और प्लुरलिज्म को भी दावत देता है, गंगा जमनी तहजीब को। अगर ये कर रहा है जब तभी तो कर रहा है कि इनकी तरफ पे हिमायत है। और जिस गुप्ता ने ये बात की है तो द हिंदू 2016 का मैं पेपर देख रहा था, इसमें तो 2011 तक 9 क्रिमिनल केसेस लगाए गए, FIR दर्ज है उसकी। और क्रिमिनल आदमी आके यहाँ कर जाए तो आप समझ सकते हैं बिना ऊपर से इसके ऊपर कोई छत ना हो, कोई किसी का हाथ ना हो, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। और फिर इनकी तो इनकी लिस्ट है VHP की 3000 हमारी वो जगह वगैरह वगैरह, तो ये तो पूरी कॉन्स्पिरेसी है। बिल्कुल। देखिए चिश्ती साहब, जैसा कि हमने देखा कि 2022 में भी महाराणा प्रताप सेना है, उसने भी ये मामला उठाया था कि वहां पर जो अजमेर शरीफ दरगाह है वहां पर स्वास्तिक के निशान है, वो मंदिर है। तो तब भी ये मुद्दा उठाया गया था और एक बार फिर अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, वो स्वास्तिक के निशान का फोटो किसी और जगह का देखिए दरगाह पे लगा दिया था, वो दरगाह का स्वास्तिक का निशान है ही नहीं। पहली बात तो ये सब भरम फैलाने वाली बातें हैं। और ये जिस किताब का सहारा ले रहा है हरविलास शारदा की, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसका तो कब का रद्द हो चुका है उस किताब का। तो ये सब प्रकार की बातें हैं जिसमें कोई दम नहीं है।
ये पहली बात तो ये सेना है, किस बात की सेना है? जब भारतीय सेना इज मोर देन इनफ, हमारी आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस है, इन चीजों पे बैन लगनी चाहिए। और ये पूरा एक इकोसिस्टम पूरा डेवलप किया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी, बीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, इनकी और स्प्लिंटर्स बॉडी, कई मस्जिदें, कई मदरसे, कई बुलडोजर, कई मॉब लिंचिंग, कई लव जिहाद, कई यूपीएससी जिहाद, कई लैंड जिहाद कह के ये वक्त भी लेकर आ गए। ये सब एक ही है। और सब में बड़ी हैरानी की जो बात है, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से हमेशा चाहता रहती, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल के कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहा हो देश का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे चादर चढ़ती है। इतने 2022 से मामला चल रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर ने मुंह से कुछ बोला तक नहीं है। बिल्कुल। तो हम इसे क्या समझे, आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जस्टिस साहब, बिल्कुल सही, जैसा कि आपने बोला कि हमेशा वहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से भी, अभी उनका जन्म दिवस था तब भी उनके लिए, मोदी नहीं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर जी, अभी पर फिलहाल पीएम मोदी हैं तो उनको बोलना चाहिए, पर लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्या आप ये मानते हैं? जी, राजनीतिक भी है, कम्युनल भी है, बायस भी है, लेकिन एक बात हम बिल्कुल वादे करते, ये दरगाह कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। यहाँ सिर्फ करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है यहाँ, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक। और यहाँ पे हर धर्म जाति के लोग आते हैं। ये कोई और चीज ना समझे, इसको मजाक ना समझे। वी आर गोइंग टू फाइट दिस विद टूथ एंड नेल। ये बात वादे कर देना चाहेंगे हम सबको। बिल्कुल। जस्टिस साहब, देखिए मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि देखिए हम देखते हैं कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसको एक गंगा जमुनी तहजीब के रूप में देखा जाता है, कि वहां पर जिस तरह एक मुसलमान सजदा करता है वैसे एक हिंदू भी जाता है, हिंदू भी उसी तरह वहां पर अपना सर झुकाता है। तो इस मुद्दे के बाद क्या वहां पर कुछ बदलाव होने को देखे जा रहे हैं? क्या राजनीतिक ढंग से जिस तरह से ये देखा जा रहा है, क्या कुछ बदलाव होंगे? बदलाव क्या होंगे? दरगाह में आने की तो कोई भी छोड़ दे कि ये इंक्वायरी और वो इंक्वायरी और फला और ढिमकाना, इस बारे में तो कोई सोचे भी ना, बस हम ये कहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि हमारे साथ जस्टिस साहब मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि आखिर किस तरह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, किस तरह से इसे एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। और उन्होंने जिस तरह बताया कि पीएम मोदी और या फिर कोई भी पीएम हो, वो वहां पर चादर वहां पर जाती है, पर लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। और आखिर ये सेनाएं होती कौन है जो उस पर इस तरह से एक ख्वाजा और दरगाह पर इस तरह से सवाल खड़े करती है? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर इस पर क्या कार्रवाई होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।